दोस्तों स्वरोजगार आधारित एक नए वीडियो के साथ फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ हैं निशांत जी। निशांत जी सत्या इंडस्ट्री से हैं और इस वक्त हैं झारखंड में। झारखंड में जो ये मशीन आप देख रहे हैं ये सत्या इंडस्ट्री से आई हुई है और ये एक एंटरप्रेन्योर है यहाँ पे। उनके यहाँ यहाँ उत्पादन होता है, पेपर प्लेट बनती है और मशीन के विजिट में आया है। तो सबसे बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल। आपका वेलकम है सर। नमस्ते सर जी। जी। न झारखंड में बहुत सारी मशीनें हैं क्या आप लोगों की? जी, जी, झारखंड में हमारी बहुत सारी मशीनें लगी है, हजारीबाग हो गया, धनबाद हो गया, धनबाद का भी मशीन है, कुछ दिन बाद हम आपको दिखाएँगे, वहाँ के भी कस्टमर से इधर जनरली है सर, हुँ। व्यापार बहुत ज़्यादा इधर एक्सपेंड कर रहा है। हुँ, हुँ। इधर का आदमी थोड़ा-सा बेरोज़गारी के चलते परेशान है, बाहर इधर-उधर कमाने जाता है, इसलिए आदमी सोचता है खुद ही हम घर पे बैठ के कुछ व्यवसाय कर ले, तो घर का भी देख-रेख हो जाता है, उसके साथ-साथ घर में कोई आदमी है, तो वो भी व्यापार में लगे रहते हैं, तो उनका भी काम चलता है, और ऐसा है। पेपर प्लेट एक ऐसा व्यवसाय है कि कम पूंजी से ये शुरू हो जाने वाला है, तो इसलिए लोग इसको ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। और जो यहाँ के पेपर प्लेट उद्यमी हैं, उनसे भी मिलवाते हैं। सर आप भी आएँ, आपका भी हम स्वागत करें। क्या नाम हुआ सर अपना सर शुभ मेरा नाम नाम? राहुल राहुल कुमार है। राहुल जी। जी। राहुल जी कौन सा गाँव है? ये बिशुनगढ़ प्रखंड, ग्राम सरैया टांड पड़ता है, जिला ग्राम हजारीबाग पड़ता सरैया है। टांड। जी, ग्राम अच्छा। सरैया टांड, जिला पूरे हजारीबाग। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि केवल जंगल टाइप से ही पूरा इलाका है। हाँ, ये तो जंगल के इलाका ही है। तो ये इस इलाके में पेपर प्लेट का बिज़नेस आपका कैसा मतलब सर क्या सोच के खोला? सर कि मैंने एक सोशल मीडिया में देखा था, हाँ, हाँ। तो हमको भी लगा कि शायद हमको भी करना चाहिए, घर में बैठे हैं, तो हुँ। खाली टाइम का इन्वेस्ट हो जाएगा। अच्छा। ये समझ के हम किए थे। तो राहुल जी ऐसे क्या करते हैं आप? सर खेती-बाड़ी करते थे, बाकी बाहर काम करते थे। अच्छा बाहर कहाँ? ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग काम करते थे। कहीं भी अगर कोई अस्थायी जगह नहीं था, अच्छा स्थायी जहाँ जगह नहीं काम था। मिला वहाँ चल लेकिन जाते थे। अब घर पे कुछ अस्थायी हाँ, करने का सोच रहे हैं। सोच रहे हैं, हाँ, सोच तो रहे हैं। ये आप ही का घर हुआ। मेरा ही घर है। और इसी घर में जो आपका है देख लीजिए बीच में ये आपने एक मशीन लाके बैठा दी जी। है। तो अकेले काम करते हैं कि फैमिली में और भी कोई सपोर्ट नहीं, करता है? अकेले काम नहीं, फैमिली में हम लोग 2 ही लोग हैं। अच्छा फैमिली में 2 लोग हैं। हाँ, तो मशीन आवाज़ करती होगी डिस्टर्बेंस नहीं होता नहीं है? डिस्टर्ब नहीं होता है उस समय। अच्छा। तो ये जो मशीन लिया आपने सर ये सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई, जी। है ना? और राहुल जी ये जो मशीन है ये कितने में लिया? सर ये मैंने 80,000 में लिया। 80,000? जी जी, सर, 80,000 में 80,000 लिया। में। अच्छा और इसके साथ-साथ फिर रॉ मटेरियल भी लिया होगा? इसके साथ रॉ मटेरियल भी लिए। वो कितने का लिया था? सर टोटल इसके साथ में हमने एक और स्लीपर मशीन मँगाया मेकिंग का। अच्छा वो भी हाँ, आपने हाँ, मँगाया है? मैनुअली। अच्छा। तो वो सब मटेरियल लगा के 1,32,000 कुछ समथिंग कुछ पड़ा था हमको। अच्छा सब लगा के 1,32,000 में अपना 32 बिज़नेस शुरू किए। बिज़नेस शुरू किया 1,32,000 इसका मशीन और रॉ मटेरियल का अच्छा। और उसके बाद स्टेबलाइज़र 20,000 का। अच्छा, यहाँ झारखंड में हर आदमी के पास स्टेबलाइज़र ज़रूरी है ना? क्योंकि वोल्टेज बहुत फ्लक्चुएट करती है यहाँ नहीं, पे, इसके कम रहती ये है। सब मशीन के लिए बड़ा मशीन के लिए चाहिए। हाइड्रोलिक मशीन के लिए सर हाइड्रोलिक मशीन आदमी के लिए को चाहिए। स्टेबलाइजर लेना अच्छा। पड़ेगा। बाकी यहाँ सिंगल डाई, डबल 5 डाई। एचपी का भी पानी वाला मोटर चलाएगा तो ऐसे चलता है बिना स्टेबलाइजर का। अच्छा। लेकिन हाइड्रोलिक मशीन के लिए स्टेबलाइजर चाहिए। तो ये तो एक्स्ट्रा खर्च लग गया आपका। हाँ, स्टक है। क्या है इसमें प्रॉपर 220 वोल्ट चाहिए तभी चलती है हाइड्रोलिक मशीन। ओह! और क्योंकि इसमें ये प्रेशर का मशीन है सर, तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें आपको स्टेबलाइज़र चाहिए, क्योंकि अगर बिना प्रेशर का होता है तो एंगल लेकिन का, चैनल का। और जगहों पे तो ऐसा नहीं देखा मैंने। सर उधर थोड़ा-सा वोल्टेज का वो इश्यू है, शहर में है कि प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गाँव वगैरह में ये सब प्रॉब्लम आता है, तो वो सब आदमी केस में स्टेबलाइज़र आदमी यूज़ करता है, गाँव वगैरह में। रॉ मटेरियल्स जो ला रहे हैं सर अभी क्या भाव से ला रहे हैं? अभी सर 42 दिया था, इस अच्छा। बार 44 भी दे रहा है। उसका 42 भी और 44? 42-44 कोई फिक्स रेट नहीं रहता उसका, अच्छा। कम तो बेसी रॉ होता है। मटेरियल लाने के बाद अभी बना क्या-क्या रहे हैं इसमें? चूँकि अभी तो देख रहा हूँ कि ये डाई कितनी ली है आपने? डाई 2 एक ही डाई है 12 इंच का है। तभी खाली थाली बना थाली रहे हैं आप? बनाते हैं और 7 इंच का भी डाई है, 7 इंच 4 इंच वाला का भी भी डाई लगाते हैं? है। ओह! अच्छा 2 प्रोडक्ट बनाते हैं। हाँ, अच्छा, वो बनाने के बाद फिर मार्केटिंग कैसे हो रही है? मार्केटिंग सर दुकान में देना पड़ता है जाके रिटेलर में। अच्छा रिटेल रिटेलर के यहाँ जाके देते हैं। देने देते हैं। अच्छा क्या रेट से लेते हैं वो? सर ये हम देते हैं मतलब कि 820 रुपये 1000 पहुँचाते हैं हम दुकान में। 820 रुपए 800 1000 क्या थाली? थाली अच्छा। और 320 रुपये 1000 देते हैं 7 इंच का दोना हुँ। ये दुकान देते में। हैं। हाँ, ऐसे तो खुदरा 10 रुपये 400 रुपये बेचते हैं यहाँ से कोई हुँ, भी आता है जिसको मतलब जानकारी हो गया कि वहाँ दोना मिलता है, तो आके देता है तो उसको 10 रुपये खुदरा बेचते हैं। अच्छा। ऐसी दुकान में 8 रुपये। जी, तो इस दरमियान तो एक अनुभव तो हो गया होगा ज्ञान कि क्या हमको बचत हो रहा हाँ, है? बचत हो जाता है। जी, कितना बचा लेते हैं? सर मान लीजिए एक रोल अगर मतलब कि 35 से 36 केजी का रोल रहता है, हुँ। उसमें अपना किराया और सब काट-कूट के रॉ मटेरियल का जो लाने में पड़ता है, उसको छोड़ के सर 800-900 रुपये बच जाता है एक रोल हुँ। में। हुँ। वाह! क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। ये घर में सर कर सकते हैं, तो घर में अगर इतना आदमी कमा रहा है मेहनत करके तब तो सही है सर। यही आदमी को हम आगे बताना चाह रहे हैं इस व्यवसाय के थ्रू कि आप भी कीजिए, आप भी जुड़िए हमारे साथ, आप भी कीजिएगा तो आप भी ये
700-800 रुपया इनका कमाइए, इतना हो सके आपका ना रहे, 5 से 600 रुपया रहे, लेकिन घर पे बैठ के तो उतना कमा सकते हैं और ना। सर चाहें तो जरूरी 2 नहीं रोल तो रोज काट सकते हैं इस मशीन पे हाँ, अगर दूध। लाइट सही रहा तो 2 रोल आराम से काट सकते हैं। 2 रोल लाइट काटने की प्रॉब्लम है लाइट यहाँ। की प्रॉब्लम यहाँ पे है। देखिए अभी चला गया लाइट, हाँ। अभी फिर पता नहीं आधा 1 घंटा आएगा, फिर आधा घंटा रुकेगी, जब तक हीट होगा तब तक लाइट जी, गायब। जी, ये प्रॉब्लम बहुत ये मैंने देखा। प्रॉब्लम है। तब से हम लोग इंतज़ार किया अब लाइट आए, अब लाइट आए। लेकिन फिर पटना निकलना है मुझे, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है मशीन तो हर वीडियो में आप देखते हैं चलते हुए, बस जान लें कि ये चलता है और कमा रहे हैं और ये बहुत देखिए बढ़िया लगा। बना हुआ जी। है इनका सारा कुछ। अच्छा यहाँ पे अभी बना के हाँ, रखे भी बना हैं। के रखे हुए हैं, ये सब अच्छा, मार्केटिंग का ये वाह! सारा क्या बात है। रोल है, जी। पेपर है बना हुआ सबसे सारा बढ़िया कुछ। बात है कि ये देखिए मतलब 1.5 लाख रुपए से कोई रोज़गार अपने घर में आप शुरू कर दे रहे हैं ना। स्लीपर का सीट। आपको दुकान के पैसे देने हैं, ना पगड़ी देनी है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा कोई खर्चा है और आसानी से अपने घर में एक स्वरोज़गार, एक छोटा लघु उद्योग इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। तो घर से ही शुरुआत की है, अपने उद्यमिता का। इसके साथ भी देख रहा हूँ सर अंदर कुछ-कुछ टाँगा हुआ है, चिप्स वगैरह, अंदर कुछ सर चलता है क्या? राशन का सर दुकान है। अच्छा, राशन साथ में का। राशन भी आपने खोल हाँ, दिया? हाँ। अरे! पहले से राशन दुकान था, बाद में इसको किया। अच्छा, पहले से राशन दुकान थी। हुँ। अच्छा, वो बाहर से लेते हैं हाँ, लोग बाहर से लेते हैं। और फिर प्लस ये देखिए, हुँ। मतलब 2-2 साथ में चल रहा है और हमको लगता है कि पति-पत्नी मिल के दोनों आदमी आप लोग काम करते हाँ, हैं क्या? नहीं परिवार पारा टीचर हैं, तो वो इधर एंगेज रहती है। अच्छा, ये पत्नी आपकी टीचर हैं? टीचर हैं। अरे वाह! क्या बात है। बच्चे कितने? 2। 2 वाह! और आप खुश हैं अभी? हाँ, खुश हैं। उतना बहुत ज़्यादा तो खुशी अभी नहीं मिल पाया, क्या है अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। जी। 1 आध साल हो जाएगा तो शायद अनुभव भी ज़्यादा हो फिर जाएगा। भी एक उम्मीद बंधी है ना कि हाँ, हमारे उम्मीद पास है कि शायद जी, इसमें लॉस नहीं है, जी। प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट रहेगा। उम्मीद तो बंधी है। हाँ, उम्मीद है। उम्मीद सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि वो चीज़ें होनी चाहिए कि कोई चीज़ हम काम कर रहे हैं तो उसमें अगर आपको आशा दिख जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं तो निराशे में अगर डूब गए तो फिर तो वो बिज़नेस कोलैप्स कर जाएगा। तो ये निराशा का इसमें जी, तो कोई संभव नहीं है, निराशा का कोई आप मेहनत चीज़ नहीं कीजिएगा है। तो आगे जाइएगा ही। जी। इसमें है जितना ज़्यादा मेहनत कीजिए, जितना आदमी आगे बढ़ेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना मार्केट में मेहनत कर रहे हैं, किस मार्केट में सब मार्केट में कॉम्पिटिशन है सर। यहाँ पे आदमी एक व्यवसाय के थ्रू नहीं टिका हुआ है, जैसे इनका सर एक मशीन है, तो मशीन के थ्रू ये नहीं चल रहा है, मशीन में एक साथ-साथ दुकान है, तो दुकान को भी आगे बढ़ा रहे हैं, अपने व्यापार को भी बिल्कुल, आगे बिल्कुल। बढ़ा रहे हैं। तो आप व्यापार बढ़ाने के बारे में सोचिए, एक व्यापार को लेके, किसी एक चीज़ को लेके हमेशा मत बैठिए आगे। और बिहार स्टोरी की हाँ। यही कोशिश रहती है। अब सोचिए कि तकरीबन 300 किलोमीटर दूर मैं एक छोटे से उद्यमी को दिखाने आया हूँ, तो कुछ तो मैसेज छुपा होगा ना इसमें। कहीं न कहीं ये लोग ही वीडियो देख के, कहीं न कहीं बात सुन के, कहीं न कहीं कुछ उम्मीद जगी ज़िंदगी में और एक छोटी-सी शुरुआत करी है। हो सकता है ये शुरुआत बाद में चल के बड़ी हो जाए, लेकिन कदम तो बढ़ाया इन्होंने और खुश हैं, बढ़िया है, आशा भी है कि चलिए आगे अच्छा करेंगे। तो बहुत-बहुत बधाई सर, लगिए कस के इसमें और निशांत जी से थोड़ी-सी इस मशीन के बारे में भी बात कर लें कि अगर हमारे कोई भाई सत्या मशीनरी से इस मशीन के बारे में जानना चाहेंगे, तो निशांत जी ये बताएँ कि ये मशीन की क्या ख़ासियत है? सर ये सिंगल डाई मशीन है। इसमें आप घंटे में लेके चलिए 2500 से 3000 पीस आप निकाल सकते हैं आराम से। इसमें एक बार में 3 से 4 रोल कटता है। जी, 4 रोल लगी भी हाँ, हुई है यहाँ 4 पे। रोल लगा हुआ है। इसमें जी। 3 से 4 रोल आपको जितना मतलब जिस तरीके से काटना है, जिस तरीके से आप काटिए। इसमें मशीन में मोटर का गारंटी-वारंटी है। मशीन में कुछ दिक्कत होता है तो उसका सारा कुछ किया जाएगा। इसमें कितने एचपी की मोटर चल रही है? इसमें सर 2 एचपी का मोटर लगता है। अच्छा, हाँ। मोटर जो दे रहे हैं सर निशांत जी, ये क्या मतलब आप लोग अपना देते हैं या फिर इसमें हमारा सर मैन्युफैक्चरिंग है मोटर का। इसमें हमारा अगर कुछ दिक्कत होता है तो हम बदलेंगे। अगर कंपनी का मोटर कोई लेना चाह रहा है तो मशीन में कंपनी समझेगी। हाँ, कंपनी समझेगी। उसमें अगर क्रॉम्पटन का, बजाज का लगवाना चाह रहे हैं तो लग जाएगा। उसमें बशर्ते खराब होगा तो आपको उस कंपनी के पास जाना पड़ेगा। ठीक है? अब इधर है सर कि हजारीबाग गाँव में है तो इसमें मोटर में है कि मोटर का वो बजाज का, क्रॉम्पटन का मार्केट में जाना पड़ेगा। इसका अगर कुछ हुआ तो। अब एक चीज़ हम हाँ। सर से पूछेंगे, राहुल जी थोड़ा-सा आगे आएँ। अब हमेशा मैंने ट्रांसपोर्टेशन पे मैं बात करता हूँ, राहुल जी से आज पूछूँगा कि सर पहली बार मशीन का कैसे-कैसे ऑर्डर हुआ, कैसे घर तक पहुँचा? उसकी पूरी कहानी बताएँ थोड़ी। सर पहले बताया ना हम सोशल मीडिया पे पहले देखे जी, थे जी, इसको, यूट्यूब पे देखे थे। जी। तो हम पहले कॉन्टैक्ट किए दिल्ली में। हुँ, दिल्ली से कॉन्टैक्ट किए तो फिर 1-2 और वीडियो देखे, हुँ। तो हमको मिला पटना का, एक मिला मुज़फ्फरपुर का। अच्छा। हम सोचे भाई नज़दीक में ये नज़दीक है, वाला कहाँ तो है? दिल्ली जाके झमेला साला कौन पालेगा, 2 आदमी जाएँगे साला ट्रेन में ऐसे मारा-मारी है। अच्छा। बात सही है। तब जाके इनसे कॉन्टैक्ट हुआ, नंबर मिला तो हुँ। इनकी जो वहाँ रहती है, काम करते हैं। गाज़ियाबाद में? नहीं, पटना पटना में, में, अच्छा। पटना में। अच्छा।
तो उनसे कांटेक्ट हुआ, तो हम जा रहे थे, एक्चुअली सोच के जा रहे थे कि जाएँगे मुज़फ्फरपुर जाएँगे और पटना दोनों ही जगह जाएँगे। तो मिल गए वहाँ, तो हमको लगा कि साला 14-12 जगह घूमने से अच्छा है कि साला एक ही जगह कंफर्म कर लिया जाए, इतना भटकते रहेंगे। तो जाके इनसे बात किए और कुछ इनको 20,000 रुपया शायद एडवांस किए थे। एडवांस दे के वहाँ जाके पटना में दे के आ गए घर। उसके बाद फिर 15-20 दिन के बाद जो सो ये ट्रांसपोर्ट में मशीन भेज 20,000 दी। दिए, 15 दिन के बाद आप लगाए। सारा हाँ। कुछ 15 15 दिन में मैं अंदर पहुँच चला अच्छा, है। पहुँच भी गया था पहुँच गया 15 दिन 15 के दिन के अंदर। अंदर। अच्छा, तो 15 दिन बोले जब थे कि मशीन आई सर, तो मशीन सबसे पहले कहाँ आई? ट्रांसपोर्ट में आया था हजारीबाग। हजारीबाग ट्रांसपोर्ट में आई। ट्रांसपोर्ट हजारीबाग से ये गाँव की दूरी कितनी है? यहाँ से कम 65 से 70 के बीच में। 65-70 किलोमीटर ये आपने मशीन वहाँ ड्रॉप कर दिया। जी। वहाँ से फिर लानी वहाँ से आपकी ज़िम्मेदारी हाँ, थी। हमें आप हमारी कैसे ज़िम्मेदारी लाए इस चीज़ हम को? सर यहाँ से पिकअप वैन लेके गए थे, अच्छा, उसी से लोड करके भाड़े लाए। पे लेके गए भाड़े थे। पे कितना लेके भाड़ा लगा? 2000 रुपया लगा था। 2000 हुँ, 2000 में ये फिर उस पे लाद-लूद के आप यहाँ पे ले आए। ले आए। लाने के बाद फिर चलाने की बारी आती है, तो वो इंस्टॉलेशन कैसे हुआ? सर उसके बाद ये को यही नंबर दिए थे इसका अच्छा। फिट करने के लिए मैकेनिक का। हुँ, मैकेनिक बुलवाए फिर, हुँ। मैकेनिक आए। तो मैकेनिक कितने दिन के बाद आया? मैकेनिक सर हमको लगता है कि 15 से 20 दिन हो गया होगा ना 15-20 इमरान दिन जी? लग गई। हाँ, 15-20 इमरान दिन। को दिल्ली से आया था तो मैकेनिक। थोड़ी लेट क्यों मैकेनिक भेजा? मैकेनिक में सर उस टाइम था थोड़ा-सा व्यापार ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो स्लॉट वगैरह नहीं था मैकेनिक का। अब तो मैकेनिक हम बढ़ा दिए हैं, तो अब दिक्कत नहीं हो रहा है। पहले क्योंकि था ये बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, है निशान जी, मेरे हाइड ख्याल से। जी, हाइड्रोलिक मशीन का शुरू में होता है क्या सर, एंगल क्रैंक का मैकेनिक सब जगह मिल जाता है। 1 लेकिन वीक के भीतर हाँ, अगर मैनेज कर लें तो ज़्यादा बिल्कुल, बेटर होगा, ये नहीं अब मेरी बेटर सलाह है, है। आप लेके चलिए, आप 3 से 4 दिन में सारा कुछ हो जाता है, मैकेनिक को भेज देते क्योंकि हैं। अगर इन्होंने बीच लगन में मशीन बिठाया, तो हाँ। 15 दिन में तो इनका पूरा नहीं बीच बिज़नेस लगन नहीं था, उस समय अच्छा। हम बताए थे शायद नवंबर-दिसंबर था। अच्छा, जी। नवंबर दिसंबर था। हाँ। खैर मतलब बात बोल रहे 1 हैं। जनवरी से हाँ, हम जी, स्टेबलाइजर बनवा के 1 जनवरी से हम इसको स्टार्ट किए थे। मेरी भी मतलब एक अपनी व्यक्तिगत हाँ, सलाह है। बिल्कुल, सही है, सही चूँकि है। आप जैसे लोगों के पास पहुँचता हूँ, समस्याओं को उठाता हूँ, जी, तो मैं जी। देखता हूँ नहीं, ज़रूरी कि है ये सब नहीं, चीज़। इस चीज़ को अगर ये करें सब तो चीज़ को और अगर कंपनी की हाँ। अच्छी इमेज बनेगी। बिल्कुल सर, जी। हमारा भी वो कोशिश रहेगा कि आप अगर कुछ कमी बता रहे हैं या कस्टमर कुछ कमी बता रहे, तो उसको पूरा करेंगे तो हमारा आगे बढ़ेगा व्यापार सर। चलिए, और इंस्टॉलेशन हुई, मतलब देखने से लेके मशीन चालू करने तक 1 महीना के बीच में समय गया। समय गया, हाँ और जी। उसके बाद आपने व्यापार शुरू किया शुरू किया। और लगे हैं, चलिए और पुराने होइए, बढ़ें आगे, तो बिल्कुल उसके आगे बात करेंगे। जी, जी, निशांत जी आपका भी शुक्रिया और धन्यवाद राहुल भाई, जी आपका भी शुक्रिया। दोस्तों इस तरह की छोटी-छोटी जो कहानियाँ हमेशा लेकर आते हैं और यही शायद ज़िंदगी में आपको प्रोत्साहित करेगी और आपको एक तरह का अनुभव भी देगी कि कैसे हम किसी बिज़नेस को शुरू करते हैं तो क्या-क्या सावधानियाँ होनी चाहिए, क्या-क्या नॉलेज होनी चाहिए। ये हम पूरी कोशिश करते हैं आप तक डिलीवर करने की। मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरह की छोटी-छोटी जानकारियों के साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।